हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 ये विज्ञान है हमारा कक्षा 10 का विज्ञान, जिसमें हम भौतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 10 है, ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 में हमने पूरा टोटल थियरी के बारे में पढ़ा। अब इसमें हम जो परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, और जिस प्रश्नों के आने की संभावना ज़्यादा है उसको कलेक्ट करके एक स्थान पर दिया जा रहा है, और उसको अब हम बारी बारी से देखेंगे क्या और कैसे किस तरह से हमारा प्रश्न आता है। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसके पहले वाला जो चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है उसको 3 पार्ट में डाला गया है। एक पार्ट में आपका दर्पण के बारे में, दूसरे पार्ट में टोटल लेंस के बारे में, और तीसरे पार्ट में जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं इम्पॉर्टेंट प्रश्न जिनके आने की संभावना ज़्यादा है उसको डाला गया है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, और उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आप जा कर के एक तरफ से सभी पार्ट को बारी बारी से आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा ये पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भाग होता है। माने मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उस भाग को हम रेटिना कहते हैं, और हिंदी में उसी को हम दृष्टि पटल कहते हैं। ये हमारा आँख होती है और इसमें एक नेत्र लेंस होता है, और यहाँ पर आपका रेटिना होता है। तो जो भी प्रकाश की किरण कहीं से आती है और आकर के जा कर के इसी रेटिना पर मिलती है, और यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, और इसको कहा जाता है रेटिना, और इसी को हम कहते हैं दृष्टि पटल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं नंबर 2 कि एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। माने दूर की वस्तु से नहीं दिखाई दे रही है। ध्यान दीजिएगा, जब दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो दिखाई दे रही निकट की, और जो वस्तु दिखाई देगी वही दोष कहलाएगा। क्योंकि इसमें दूर की वस्तु न दिखाई देने का मतलब है कि आपकी वस्तु नज़दीक की दिखाई दे रही है, और इसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका निकट दृष्टि दोष नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना से पहले बनता है। अगर हम बात करें तो ये हमारा नेत्र आँख हो गई, यहाँ नेत्र लेंस है। अब ये कह रहा दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो दूर की वस्तु से जो प्रकाश की किरण आ रही है वह आकर के रेटिना से पहले मिल जाती है, और प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए था और यहाँ बन गया, इसलिए यह प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। चूँकि इसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले निकट बनता है इसलिए इसका नाम पड़ा है निकट दृष्टि दोष। तो आप जानते रहेंगे जो वस्तु दिखाई देगी वही दोष कहलाता है, क्योंकि वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। आगे हम आते हैं नेक्स्ट 3 नंबर कि एक सामान्य आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आँख से, अगर स्वस्थ व्यक्ति है उसकी आँख सही है तो बता रहा है कहाँ से कहाँ तक का प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो किसी भी नेत्र लेंस की जो निकट दूरी होती है, निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और जो लास्ट बिंदु होता है जिसको हम दूर बिंदु कहते हैं वह अनंत होता है। इसका मतलब है 25 सेंटीमीटर से लेकर के उसके आगे अनंत के बीच की वस्तु उसको दिखाई देगी। तो हम देखेंगे इसमें 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच, तो यही वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई देती है, और यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि आँख का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और जो दूर बिंदु होता है अनंत होता है, इसलिए वस्तु 25 से अनंत के बीच की वस्तु दिखाई देती है।
अनंत का मतलब यहाँ है जहाँ तक वस्तु देख आप पाते हैं वही आपका अनंत बिंदु हो जाता है। नेक्स्ट अगला, ये भी हमारा पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए सब प्रश्न हैं। 4 नंबर है, एक एक नंबर में पूछा गया है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी जब हमारा प्रकाश आता है तो अगर तेज प्रकाश होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी पुतली को छोटा कर लेते हैं, और जब प्रकाश कम हो जाता है तो हम अपनी पुतली को बड़ा कर लेते हैं। तो हमारे प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है, तो प्रकाश को नियंत्रित करने वाला है कितना प्रकाश जाएगा कितना नहीं जाएगा, ये बताता है हमारी पुतली, और यही आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष का मतलब आप ये जान लीजिए कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। हमारा जो प्रतिबिंब होगा वह रेटिना के पहले बनेगा, और अगर प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन रहा है इसका मतलब है कि निकट दृष्टि दोष है, तो निकट की वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन जो दूर की वस्तु है वह नहीं दिखाई दे रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये प्रकाश की किरण और ऊपर और नीचे से आए तो ये मुड़ते मुड़ते जाकर के रेटिना पर मिल जाएगी। तो ऊपर कौन करेगा, फैलाएगा कौन प्रकाश किरणों को, तो फैलाता है हमारा कौन, अवतल लेंस। तो अगर हम अवतल लेंस लगा देंगे तो प्रकाश की किरणें आएंगी तो ये फैल जाएंगी। यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी तो ये मोटे भाग की ओर मुड़ेगी, फैल जाएगी और वस्तु दिखाई देने लगेगी। तो हमें क्या करना है, एक अवतल लेंस लगाना है, दर्पण नहीं। तो हमारा आंसर बन जाएगा अवतल लेंस, और यही आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि उत्तल लगा देंगे तो ये प्रकाश किरणों को और मोड़ देगा और पहले मिल जाएगा, तो दृष्टि दोष दूर नहीं होगा। इसलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये अवतल लेंस चूंकि दूर का नहीं दिखाई दे रहा है तो दूर का हम ऊपर से देखते हैं तो ऊपर हमेशा अवतल और नीचे हमेशा उत्तल। तो ऊपर जो लेंस लगा है अवतल है और यही लेंस इसमें लगेगा और ऊपर रहेगा चश्मे में। 6 नंबर है कि सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है। अभी हमने कहा जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और जो दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है। तो यहाँ हम देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्योंकि दूर बिंदु हमारा अनंत होता है। 7 नंबर हमारा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है। कह रहा है मानव नेत्र जो है जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो पीछे अभी आपने पाया दृष्टिपटल, वही प्रश्न हमारा दूसरे पेपर में भी आया हुआ था। तो यहाँ पर आपका आंसर दृष्टिपटल हो जाएगा जिसको हम रेटिना कहते हैं। तो दृष्टिपटल को ही रेटिना कहा जाता है। तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो एक एक नंबर के थे। अब यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आए हैं। इसमें 2 चीज़ें पूछा है, पहला 2 नंबर दूसरा 2 नंबर, कुल 4 नंबर का ये प्रश्न है। कह रहा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। और कह रहा किरण आरेख भी बनाइए। तो किरण आरेख का 2 नंबर है और किस फोकस दूरी का लेंस लगेगा वह 2 नंबर का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कह रहा निकट दृष्टि दोष है। इसका मतलब है कि निकट का दिखाई दे रहा है, निकट का दिखाई दे रहा है, ये निकट वाली वस्तु दिखाई दे रही है, दूर की नहीं दिखाई दे रही है। ध्यान दीजिए,
ये दूर की नहीं दिखाई दे रही है। तो दूर से जो प्रकाश आता है वह कैसे आएगा वही आपको जानना है। दो किरणें समांतर आती हैं, ये हमारा नेत्र हो जाए, यहाँ अगर हम बात करें ये नेत्र हो जाए, ये हमारा लेंस हो जाए, तो प्रकाश की किरणें दूर से आ रही हैं तो समांतर आएंगी और इसका प्रतिबिंब निकट दृष्टि दोष है तो रेटिना के पहले बनेगा। ये प्रतिबिंब यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि हमारी आंख में दोष उत्पन्न है। अब कह रहा है ये 100 मीटर तक देख सकता है, यानी ये 100 मीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु है, पास में है 100 तक तो देख पाएगा, लेकिन अनंत वाली वस्तु का नहीं देख पाएगा। इसका मतलब है कि अगर अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब 100 पर बन जाए तो इसको दिखाई देने लगेगा। तो पहला नंबर तो इसमें ये दिखाई कब देगा, जब यहाँ पर हम एक अवतल लेंस लगाएंगे तो ये प्रकाश किरणों को और नीचे और ऊपर की ओर फैलाएगा, तो ये प्रकाश की किरणें जाकर के रेटिना पर मिल जाएंगी, अर्थात वस्तु हमें दिखाई देने लगेगी। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हमें क्या मिलेगा कि ये हमारी जो पहले किरण थी वो थी जब हमने लेंस नहीं लगाया था। तो लेंस लगाने के बाद जब हमने यहाँ पर एक अवतल लेंस लगा दिया तो हमारी प्रकाश की किरण जा करके और रेटिना पर अब मिल रही है। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो ये आगे प्रकाश की किरणें गई हैं, ये आगे गई हैं अपवर्तन के पश्चात, ये दोनों आगे नहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये जो यहाँ पर है तो दूर, यानी जो दूर वस्तु रखी हुई थी, आपने वस्तु को अनंत पर रखा था, दूर, इसका प्रतिबिंब आकर के और कहाँ बना, इस 100 पर प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ पर हम इसको दूसरा कलर ले लेते हैं, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें मुड़ी वापस लौटाया गया तो इसका प्रतिबिंब 100 पर बना। इसका मतलब है जो वस्तु रखी गई होगी वो अनंत पर रही होगी। ये वस्तु है तो u का मान यहाँ पर -इनफाइनाइट बन जाएगा और v का मान हमें प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, चूंकि इस लेंस के पहले बनाना है तो ये भी माइनस होगा और माइनस कितना हो जाएगा, हमारा बन जाएगा -100 सेंटीमीटर। अब आगे आ जाएंगे तो अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, हमारा लेंस कौन सा लगेगा, ये अवतल लेंस है तो यानी ये f आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह से अगर हम बात करें ये तो किरण आरेख बन जाएगा। अब अगला नंबर हमारा क्या है कि यहाँ पर हमारा जो सूत्र लगेगा वो सूत्र कौन सा है, चूंकि ये लेंस है तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब सभी मानों को हम यहाँ रखेंगे तो 1/v, तो v का मान मिला -100 माइनस 1/u माइनस इनफाइनाइट, ये 1/f हो गया, माइनस माइनस प्लस बन गया तो 1/-100 और ये माइनस प्लस बना 1/इन्फिनेटिव बना और 1/इन्फिनेटिव को हम 0 कहते हैं, क्यों कहते हैं उसको हम देखेंगे। यहाँ पर प्लस मिला 1/इन्फिनेटिव का मतलब 1/0 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, तो हमें क्या मिला 1/f बराबर -1/100 आ गया, अर्थात f बराबर -100 सेंटीमीटर। तो यानी हमारा क्या मिला, f बराबर मिला -100 सेंटीमीटर और हमारा प्रतिबिंब यहीं बनेगा। यानी सॉरी, इसकी फोकस दूरी जो ये लेंस हमने लगाया उस लेंस की जो फोकस दूरी होगी वह हमारा मिल जाएगा -100 सेंटीमीटर। और किरण आरेख तो हमने बताया, किरण आरेख हमारा यही होगा, ये हमारी प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी और जाने के बाद ये मोटे भाग की ओर मुड़ेगी, अर्थात कुछ ऊपर जाएगी और फिर यहाँ से एक और प्रकाश की किरण आएगी और इस पर टकराने के बाद ये भी नीचे की ओर मुड़ेगी और मुड़ने के बाद जा कर के ये रेटिना पर मिल जाएगी। तो ये और ये,
तो ये तो आपतित प्रकाश की किरण हो गई और इसके द्वारा इसका प्रतिबिंब ये पीछे बनेगा और पीछे जो बनेगा वह 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो 100 सेंटीमीटर, सारी यहाँ से नहीं, ये हमारी जो दूरी होगी वो यहाँ से होगी इस लेंस द्वारा। इसकी जो दूरी होगी यही हमारी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और यही आपका किरण आरेख बन जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका किरण आरेख। आइए इसको हम दोबारा से देख लें। तो हमने कहा ये आँख हो जाएगी, आँख में ये कार्निया होता है और यहाँ पर एक लेंस होता है और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पर आप एक अवतल लेंस लगाएंगे। ये प्रकाश किरणों को ऊपर की ओर, दूसरी प्रकाश की किरण जो आएगी वो नीचे की ओर मुड़ेगी और मुड़ करके जा करके वह रेटिना पर मिल जाएगी और यहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो और इसको हम पीछे ले आएंगे तो इसका आकर के कहीं प्रतिबिंब बन जाएगा और यहाँ से लेकर यह दूरी जो होगी 100 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि हमारा प्रतिबिंब 100 पर बनेगा तभी हमें दिखाई देगी। ये रहा किरण आरेख और ये रहा आपका आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। आँख की समंजन क्षमता का अर्थ समझाइए। आगे दिया किसी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख बनाइए जबकि वस्तु कराए लेंस से 2f की दूरी पर हो। दूसरा है वस्तु 2f और अनंत के बीच में हो। तो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता का जो डिफिनीशन होती है, परिभाषा, वह यह है कि नेत्र लेंस पर मांसपेशियों द्वारा दबाव डालकर उसकी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता को ही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस पर मांसपेशियों द्वारा दबाव डालकर उसकी फोकस दूरी बदलने की क्षमता को ही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। ये हमारा नेत्र होता है, इसमें लेंस होता है। ऊपर से जब हम नीचे से दबाव डालते हैं तो ये मोटा हो जाता है और जब दबाव को कम करते हैं तो ये पहले जैसा फिर से हो जाता है। तो इस तरह से नेत्र लेंस पर दबाव डालकर इसकी फोकस दूरी को हम बदल सकते हैं और इसी को हम कहते हैं नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। अब आगे कह रहा है कि हमें एक उत्तल लेंस लेना है और इस पर ये मुख्य अक्ष होगा, यहाँ पर एफ होगा और यहाँ पर 2f होगा। अब इतना आगे जाएंगे तो इधर डैश डैश होता है, इतना आगे f होगा, इतना और आगे जाएंगे तो 2f बनेगा। अब यहाँ पर करा वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर हो, माने यहाँ पर जब वस्तु को हम रखेंगे तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर वाली प्रकाश की किरण द्वितीय फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण को अगर हम प्रकाशी केंद्र से लेकर जाते हैं तो ये सीधे निकल जाती है। तो ये सीधे निकलेगी और निकलने के बाद इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा इसको सही करेंगे तो हमारा प्रतिबिंब जहाँ बनेगा इस पॉइंट को ही हम 2f कहते हैं। तो हमारा प्रतिबिंब सेम साइज का बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा, वस्तु 2f और अनंत के बीच में रखी हो। तो अब हम आएंगे, एक उत्तल लेंस लेंगे दूसरा। यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक उत्तल लेंस ले लिया। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये f बना, ये 2f बना, यहाँ पर भी ये f बनेगा, इतना आगे जाएंगे तो 2f बनेगा। अब वस्तु का राह 2f और अनंत के बीच हो, इधर कहीं होगी। इसका मतलब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली द्वितीय फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण को अगर मान लीजिए हमारे पास दो ऑप्शन है, हम चाहें तो f से लेके जाएं तो f वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो ये प्रकाश की किरण का यहाँ प्रतिबिंब बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है।
तथा एफ और 2f के बीच में बनता है। तो इस तरह से दोनों किरण आरेख होंगे, दोनों का लिखा जाएगा। इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर 2f दूरी पर ही बनता है और अनंत तथा 2f डैश के बीच रखी हुई वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा 2f और f के बीच में प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्या दिया है, चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। माने दृष्टि दोष, जिसमें दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसको कैसे हम दूर करेंगे। तो इसमें जब दृष्टि दोष रहेगा तब तो हमारा प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनेगा। जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वह रेटिना के बाहर बनेगा। और दूर दृष्टि दोष है तो दूर का दिखाई देगा लेकिन पास का नहीं दिखाई देगा। पास वाली जो वस्तु होगी वह ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे से जाएगी और इसका प्रतिबिंब रेटिना से बाहर बन जाएगा। ये तो हमारा दोष हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें एक उत्तल लेंस लगाएंगे तभी ये नीचे नीचे मोड़ेगा बीच में और आकर के यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस लगा देंगे और जब उत्तल लेंस लगाएंगे तो ये प्रकाश किरणों को मोड़ करके नीचे ले जाएगा और यहाँ से मुड़ते मुड़ते ये प्रकाश की किरणें जाकर रेटिना पर मिल जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस नज़दीक का आगे हम देखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब दूर बन जाएगा। नज़दीक का प्रतिबिंब दूर बन जाएगा और चूंकि दूर वाली वस्तु दिखाई दे रही थी इसलिए यह वस्तु दिखाई देने लगेगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा पहले बना हुआ प्रतिबिंब था उसको रेज को हम यहाँ से हटा देते हैं। ये हमारा जब हमने लेंस नहीं लगाया था उस समय का है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अब हमारा प्रतिबिंब जा कर के रेटिना पर बन जाएगा और अगर रेटिना पर बन गया तो इसका मतलब हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो ये इस तरह से हमारा मिल गया ये, यानी यहाँ पर वस्तु पहले थी, जो हमारी वस्तु थी वह यहाँ पर रखी हुई थी ऑब्जेक्ट, और यहाँ से प्रकाश की किरण गई और थोड़ा सा मुड़ गई। इसी तरह से यहाँ प्रकाश की किरण गई और थोड़ा सा मुड़ गई और मुड़ने के बाद यहाँ आई तो यहाँ पर भी मुड़ी और यहाँ से भी मुड़ी और मुड़ करके जा कर के कहाँ मिली, रेटिना पर मिल गई यहाँ पर, और यही प्रतिबिंब हमारा बनेगा इस लेंस द्वारा। इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा इस लेंस द्वारा, क्योंकि यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण को अगर हम सीधे ले जाएंगे तो नहीं मिलेंगी। अगर इसको हटा दिया जाए तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ बनेगा। ये हमारा इमेज होगा आई, लेकिन ये आई किसके लिए होगा, इसके लिए। तो इस तरह से इस दृष्टि दोष को हम दूर कर सकते हैं। तो यही हमारा फिगर हो जाएगा। तो कहा चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। इसमें आप चाहें तो दो फिगर बना सकते हैं। एक हमारा ये हो जाएगा निवारण का, ये बन जाएगा निवारण, और एक फिगर अगर हम ऊपर बनाएंगे तो जो हमने पहले फिगर बनाया था वही हमारा बनेगा। ये हमारा पहले वाला फिगर बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएंगे तो ये पहले का फिगर बनेगा जिसमें पास की वस्तु थी और ये जाकर के इसका प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बना हुआ था। तो ये कारण वाले में रहेगा, ये कारण वाले में रहेगा और ये निवारण वाले में रहेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे दूर दृष्टि दोष के कारण और यहाँ पर निवारण। तो अगला हम नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या दिया है 11 नंबर, कह रहा है कि एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु कह रहा है 75 सेंटीमीटर है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी।
सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। यानी जो दोष युक्त है उसका 75 है और इसमें दूर दृष्टि दोष है। इसका मतलब है निकट वाला नहीं दिखाई दे रहा है। तो अर्थात हमारा ये नेत्र लेंस था, ये हमारा नेत्र लेंस हो गया। यहाँ पर जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु थी उसका प्रतिबिंब रेटिना से बाहर बन रहा था 25 वाले का। तो अगर ये 25 मान लिया जाए तो इसका प्रतिबिंब ये बाहर बन रहा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक उत्तल लेंस लगाएंगे, तब तो ये प्रकाश किरणों को मोड़ेगा और मोड़ करके ले जा करके इसका प्रतिबिंब हमारा ले जा करके और प्रतिबिंब को यहाँ से मोड़ते हुए रेटिना पर मिला देगा। अब इसका जो प्रतिबिंब होगा ये यहाँ चला गया। इसका मतलब है कि 25 वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 75 पर बनेगा, तभी दिखाई देगा। यहाँ पर हमारी वस्तु थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 25 थी, तो ये हमारी वस्तु थी और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, 75 पर, क्योंकि इसका निकट बिंदु 25 से खिसक कर 75 पर चला गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 75 हो गई। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये इमेज बनेगा, आई होगा। इसका मतलब हो गया जो u का मान मिलेगा वो -25 सेंटीमीटर होगा और जो v का मान मिलेगा 75 होगा माइनस, क्योंकि 75 का दिखाई दे रहा है, 25 का 75 बनाएगा तभी इसको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें अब फोकस दूरी चाहिए, तो हम आ जाएंगे इसकी फोकस दूरी निकालने के लिए f बराबर क्वेश्चन मार्क। हमारा सूत्र था लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो 1/v और v का मान मिला -75 माइनस 1/u, u का मान मिला हमें -25 और ये बराबर 1/f हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा दोनों का एलसीएम, यानी एक लाइन और लिख लेते हैं, -1/75 और +1/25 1/f हो गया। तो दोनों का एलसीएम हमें 75 मिल जाएगा। 25 तियाँ 75 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। 25 यहाँ पर 75 का भाग देंगे तो 75 1 का 75, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। 25 तियाँ 75 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आ जाएगा। ये 1/f हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो 2/75 मिलेगा, ये बराबर 1/f हो गया। अब हम पलटी मारेंगे तो f बराबर मिल जाएगा 75/2 और 2 का भाग दे देंगे, 2 तियाँ 6, 2 सते 14, 2 पचे 10, हमारा आंसर बन जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। और यही हमारा फोकस दूरी हो जाएगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो उसने क्या पूछा था, आवश्यक लेंस की फोकस दूरी, तो यहाँ हम लिख देंगे आवश्यक लेंस की फोकस दूरी 37.5 होगी और नेत्र लेंस का निकट बिंदु ये सब जो दिया है ये आपका किरण आरेख बन जाएगा, अगर बनाने के लिए कहेगा तो। यहाँ किरण आरेख नहीं पूछा था, केवल फोकस दूरी पूछा था, तो हमारा ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर क्या दिया है अब उसको देखते हैं। करा दूर दृष्टि दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख भी बनाइए। तो पीछे आपने पाया दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो यही हम लिखेंगे कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अब इसमें जो हमारा फिगर बनेगा किरण आरेख, तो आवश्यक किरण आरेख का मतलब यहाँ लेंस हो गया और दूर दृष्टि दोष है तो निकट का नहीं दिखाई दे रहा है, तो निकट वाले का जो प्रतिबिंब बनेगा और रेटिना से बाहर बनेगा। ये कारण वाला है, कारण। अब निवारण में क्या होगा, इसमें हम एक उत्तल लेंस लगाएंगे
तो इसमें हम एक फिगर और बना देंगे और यहाँ पर हमारा लेंस होगा। ये नज़दीक वाले का यहाँ मान लीजिए नज़दीक है, यहाँ पर एक प्रकाश की किरण इस तरह से जाएगी तो यहाँ पर हमने एक उत्तल लेंस लगा दिया। तो ये करेगा क्या, प्रकाश किरणों को थोड़ा सा मोड़ेगा। यहाँ से प्रकाश की किरण चली और यहाँ पर आपने उत्तल लेंस लगाया तो ये प्रकाश की किरण थोड़ा सा मुड़ जाएगी और मुड़ने के बाद ये मुड़ करके जा कर के कहाँ मिलेगी, ये रेटिना पर मिल जाएगी। यहाँ पर हम आ जाएंगे तो ये हमारा प्रकाश की किरण यहाँ से मुड़ करके और जा कर के रेटिना पर मिल जाएगी और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा ये जा कर के दूर बन जाएगा। तो ये हमारी वस्तु होगी O और ये हमारा इमेज होगा I और ये हमारा लेंस होगा और ये हमारा कहलाएगा नेत्र लेंस। तो इस तरह से हमारा ये किरण आरेख बन जाएगा। ये हो जाएगा निवारण का निवारण। तो इस तरह से ये 4 नंबर का आया है, इसको आपको बनाना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अगला हमारा क्या दिया है 13 नंबर कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे होता है। तो निकट दृष्टि दोष में हम लिखेंगे कि निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अब निवारण में क्या होगा कि हम अगर ध्यान से देखें, फिगर के माध्यम से समझें तो निकट दृष्टि दोष में हमारा जो इमेज बनेगा वह रेटिना से पहले बन जाता है। ये हमारा इमेज रेटिना से पहले बनता है। चूँकि निकट की वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, इसमें हम क्या करेंगे, एक अवतल लेंस लगाएंगे और अवतल लेंस का काम होगा प्रकाश किरणों को फैलाना और ये प्रकाश की किरणें फैल करके जा करके रेटिना पर मिल जाएंगी। तो हमारा ये फिगर बन जाएगा निवारण वाले का। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर पहला वाला जो फिगर था वो हमारा हट जाएगा। ये जो पहला हमने बनाया था बिना लेंस लगाए ये हमारा हट जाएगा। तो यही फिगर आपको क्या करना है, यही फिगर आपको बनाना होगा। निवारण में इसी फिगर को बना देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले परिभाषा लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष में ये दृष्टि दोष क्या होता है, निकट। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है और इसके लिए एक अवतल लेंस का प्रयोग करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। इसमें एक अवतल लेंस का प्रयोग करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। निवारण कैसे होगा ये आपने पा लिया कि अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो यह दोष दूर हो जाएगा। अब होता क्या है, फैलाता है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है निकट में बन जाता है। तो वस्तु हमारी कहाँ थी, वस्तु हमारी यहाँ थी ऑब्जेक्ट और इमेज यहाँ बन जाएगा। दूर का प्रतिबिंब ये वाला लेंस नज़दीक बना देगा और नज़दीक की वस्तु दिखाई दे रही थी इसलिए दिखाई देने लगेगी। इसमें आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है कि एक छात्र कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो इसकी आँख में कौन सा दोष है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। चूँकि जो छात्र होगा, जो श्यामपट्ट होगा उससे दूरी पर बैठा होगा, 25 सेंटीमीटर से दूर बैठा होगा। इसका मतलब है कि दूर की वस्तु से नहीं दिखाई दे रही है और नज़दीक की दिखाई दे रही है, तो जो दिखाई देगी वही दोष होगा। तो इसको हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, यानी इसको निकट दृष्टि दोष होगा। क्योंकि छात्र जो होगा हमने कहा श्यामपट्ट से 25 सेंटीमीटर के दूर ही होगा, इसका मतलब है उसको नहीं दिख रहा है दूर का, तो पास का दिखेगा और पास का दिख रहा है तो निकट का दिख रहा है, जो दिखता है वही दोष, तो निकट दृष्टि दोष बन गया। अब हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा होगा, चूँकि दोष निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब है कि उसकी आँख में जो प्रतिबिंब बनेगा
वह बन रहा होगा कहाँ, यानी रेटिना से पहले। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। अब इसको हमें क्या करना है, रेटिना पर पहुंचाना है तो प्रकाश किरण को और फैलाना पड़ेगा। और फैलाने के लिए कौन लगता है, उत्तल लेंस। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कैसे दूर किया जा सकता है, तो लिखेंगे उत्तल लेंस लगा करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। सॉरी, उत्तल नहीं, अवतल। अवतल लेंस लगा करके, अवतल लेंस लगाकर इस दोष को दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला आ जाएंगे, नेक्स्ट आपका है 16 नंबर कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। जब हम नीचे रहते हैं तो यानी बैगनी अर्थात नीले वाले प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। जब ऊपर हम चले जाएंगे अंतरिक्ष में तो पूरा प्रकाश नीचे आएगा, इसका मतलब उस समय हमारा जो आकाश होता है वह काला दिखाई देगा। हमारा आंसर बन जाएगा काला। तो अगला हमारा नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।